भी बाहर जाने वाले थे, मुंबई चले जाते हैं। वहाँ पे जाके टेस्ट करवा के पता चलता है कि मुझे यहाँ पे एक्चुअली कुछ नहीं होता। सोनोग्राफी पे मेरा बायोप्सी टेस्ट हुआ और एफएनएस टेस्ट हुआ, वहाँ पे पता चलता है कि मुझे थायराइड कैंसर हो गया। हालांकि हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू एपिसोड ऑफ बेयरली स्पीकिंग। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया कि आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। एज यू सी, फर्स्ट टाइम हमने अपना शो पे गेस्ट लेके आए, सो उनके साथ हम आज खुल के बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है और पूरी तरह से स्टॉक मार्केट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो शमसुद भाई, वेलकम टू अवर शो। बेसिकली शमसुद भाई, आज हम लोग का ये एपिसोड बनाने का मोटिव यही है क्योंकि आजकल हम देख पाएंगे काफ़ी जो व्यूअर्स है, काफ़ी जो स्टूडेंट्स है, मतलब स्टॉक मार्केट पे तो घुस तो जाते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। सो जैसे कि हम सबको पता है कि आप एक फुल टाइम ट्रेडर प्लस इन्वेस्टर। सो आप कुछ बताएं आपके जर्नी के बारे में, कैसे आप बिजनेस के साथ साथ आप स्टॉक मार्केट पे आप कैसे आए, आपका एक छोटा सा एक ओवरव्यू आपके जर्नी के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, और मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला कि आपके साथ बैठ के तो कुछ बातचीत कर सकें। देखिए, स्टॉक मार्केट में आज से 5 साल पहले आया और मैं एक बिजनेसमैन था और अभी भी एक बिजनेसमैन हूँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता गया, मैं पहले पार्ट टाइम करता था, फिर फुल टाइम। सो ये एक लॉन्ग कॉन्सेप्ट है, एक लॉन्ग बातें हैं। बेसिकली क्या होता है, मैं जब बिजनेस करता था तो मेरा मिसेस का थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, तो मैं चला गया था बेंगलोर पे ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, सो वहाँ पे मेरे एक रिलेटिव थे जो स्टॉक मार्केट करते थे। कमोडिटी ट्रेड बोलते हैं उसको, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, निकेल, ऐसे कुछ थे। तो मुझे उतना जानकारी नहीं था, तो वो करते थे, मैं देख के जाके बोलता था कि अच्छा ये क्या है, क्या चीज़ है, कैसे करते हैं। तो थोड़ा बहुत मुझे बोलते थे कि इसको ऐसे लेते हैं उससे। तो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट दिखता गया। फिर मैं जब वापस आया, मतलब उसी इंसिडेंट से आपको मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ी। स्टॉक मार्केट होता था ये मुझे पता है, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट कुछ अलग था। मुझे लगता था कि स्टॉक मार्केट में पैसा डालेंगे तो पैसा नुकसान हो सकता है, बहुत लोगों का होता है, बहुत लोग, क्योंकि मुझे तब जानकारी था कि 95% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाते हैं। हालांकि 5% लोग सर्वाइव करते हैं, वो 5% में भी कितना प्रॉफिटेबल होते हैं वो उतना मुझे भी पता नहीं था। और अभी भी लोग 5% लोग ही कमाते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उनसे मैंने थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश किया। फिर मैंने एक डीमैट अकाउंट ओपन किया। डीमैट होता है वो, आप जो ट्रेड करोगे ना, एक ब्रोकर का एक अकाउंट रहता है, ठीक है ना। अगर आप एक ट्रेड लेना चाहते हो या फिर एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एक ब्रोकर के बीच में करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए क्या होता है, एक्सचेंज होते हैं, मतलब एक वर्चुअल अकाउंट होता है, इसी अकाउंट के द्वारा जो सिर्फ बैंक के अकाउंट से रिलेटेड रहेगा। अच्छा, आप बैंक से उस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, पैसा डीमैट में आएगा, फिर आप ट्रेड ले पाओगे। ट्रेड लेने का भी एक तरीका होता है। जैसे कि आपने एक ऑर्डर लगाया, आप कोई भी XYZ आप एक शेयर खरीदना चाहते हो, उसका बाइंग प्राइस है 100 रुपीज़ चल रहा है, आप लेना चाहते हो उसको 98 पे, तो आप उसको बाइंग लगाओगे। तो ब्रोकर क्या करेगा, उसको वो बाइंग लगा के रखेगा। अच्छा, वो सौदा करवाएगा, ठीक है ना। आप जब सेल करना चाहते हो तो आप ब्रोकर के ऐप में आपको करना पड़ेगा। फिर शाम को जाकर ये सेटलमेंट होता है, आप सेल करो या बाई करो। अच्छा शमसुद भाई, मैं आपको यहाँ पे एक टोकना चाहूँगा कि आपको याद है आपका जो फर्स्ट जब अपना ट्रेड लिया था, आपको कुछ वाकया कुछ याद है, मतलब कैसा हुआ था, आपको प्रॉफिट हुआ था फिर लॉस हुआ था? जी सर। और उससे पहले क्या आपने कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह के यूट्यूब पे देखे या फिर कुछ नॉलेज गेन किया? जी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता हूँ। तो मैंने जो रिलेटिव थे उनको मैंने बोला कि थोड़ा मुझे सिखाइए। हालांकि मुझे बाद में पता चला उनको भी उतना नॉलेज नहीं था, ठीक है ना। वो भी मतलब देखते कुछ था उनको, मतलब मान लीजिए 25-30% था, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, 25,000 आपके एक पहले डीमैट अकाउंट कराओ। तो मैंने क्या किया, डीमैट अकाउंट एक्चुअली डायरेक्ट नहीं किया था, मैंने सब ब्रोकर के थ्रू किया था। तो सब ब्रोकर से मुझसे बातचीत हुआ, उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दिया, मैंने बातचीत किया, बातचीत करके मैंने एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया। तो ब्रोकर का काम क्या होता है, बस उसको, सर आप इतना फंड डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, हम ट्रेड ले लेंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वैसा करते रहते हैं। इसमें लोग फंसते, इसमें लोग ज़्यादा फंसते हैं। क्या होता है, लोगों को ये दिया जाता है, आपको आपके पास फ़ोन आएगा, सर आप 25,000 का इन्वेस्टमेंट करो, हम पर डे आपको 1,000 रुपीज़ आपको या फिर 2,000 आपको ये रोज़ आपका इनकम रहेगा। आप खुद सोचो,
महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन रहते हैं, 20 या 21 रहते हैं, ठीक है ना। अगर आप 1000 रुपया रोज कमाते हो, मतलब 20,000 आप कमा रहे हो हर महीने में, 25,000 में आप 20,000 कमा रहे हो, इतना पैसा है भाई। तो लोग अपना घर बार सब बेच देंगे। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ रहता है, लेकिन लोग क्या होता है ना, ग्रीड के कारण कर लेते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो मेरे रिलेटिव ने मुझे वो मतलब मेरा अकाउंट हैंडल करते थे, तो मुझे दिखाई देता था कि 25,000 में मुझे हफ्ते में 5,000 मिल रहे हैं, 10,000 मिल रहे हैं, कभी मेरा कैपिटल डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो मुझे एक लालच आ गया। मैंने फिर क्या किया, मैंने बोला कि आप रोबोट तो आपका जान पहचान क्या है, उनको बोलिए ना और कुछ ट्रेड लेने के लिए, मैं पैसा डालता हूँ। मैंने पैसा डाला, फिर मेरे पैसे चले गए, ठीक है, डूब गए। पहले 25,000 गए, फिर 25,000 डालें, फिर 25,000 चले गए। एक्चुअली मुझे पता नहीं चलता था, ये लोग कुछ पी लेते थे, कुछ सी लेते थे, ऐसे मुझे लगता था। मैं देखता था कि मैं सिर्फ MTM देखता था, सच मतलब जो PNL होता है ना, वहाँ पे हाँ प्रॉफिट MTM होता है, उसमें दिखाई देता था कि 7,000 प्रॉफिट, 9,000 प्रॉफिट। तो ऐसे करते ये मैं 2019 के पहले के जनवरी फरवरी के बारे में बोल रहा, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते फिर मैंने डिमेट से पैसा कुछ थे मेरे 5-7 हज़ार रुपये थे, मैंने उठा लिए। फिर मैं अपने बिजनेस में फिर से इन्वॉल्व हो गया, नहीं करना है मुझे। फिर वो जो ब्रोकर था 4-5 महीने बाद मुझे कॉल करता है, शमशुज भाई आपका तो नुकसान हो गया था, अभी मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, अब US मार्केट ऐसा चल रहा है, मुझे फलाना मुझे कुछ देता रहा, आप सिर्फ ज़्यादा नहीं, आप 50 रुपया डालो, गारंटी मैं लेता हूँ आपका पैसे का, ठीक है, बोल के मुझे कन्विंस किया। मुझे 8 दिन 10 दिन फ़ोन किया, तो मैं कन्विंस हो गया। ओके, मैंने पैसे डाले, बंदे ने 50,000 को एक हफ्ते में मैंने डबल कर दिया। उसी को कर है ना, जो उसी को करने का, ठीक है। बात मैं बताता हूँ आपको, ये एक्चुअली इसने कैसे किया। फिर एक यूट्यूबर ने इसको एक्सपोज किया था, मतलब दूसरी जगह पे ऐसे होता था, सेम जो टिप्स देते थे लोग, ठीक है ना। मैं तो मतलब मेरा आँख तो पूरा हो गया, मैंने कब खड़े मतलब मैं डायरेक्ट 25,000 निकाल लिया। फिर जाके फ्रेंड्स के साथ जाके रेस्टोरेंट वगैरह में जाके पार्टी शार्टी हो गया, मिसेस के लिए कुछ गिफ्ट लेके गए, ठीक है, फुल मौज हो गया। फिर उसने बोला देखा भाई, फिर वो मुझे बोलने लगा अब प्रॉफिट आपका आ गया है, अब मुझे आपको 1% देना पड़ेगा प्रॉफिट आए तो, ठीक है। मैंने कहा भाई मुझे तो आता नहीं, बंदे ने मेरा 1 महीने में 10 दिन 12 दिन में मेरा कैपिटल डबल कर रहा है, क्या जाता है पैसा तो प्रॉफिट में से ही जाएगा। देखो वो लोग क्या कहते हैं, साइकोलॉजी सब कैसे खेलते हैं आपने, ठीक है ना, उनको पूरा पता है। हाँ, उसको पता है कि ये बंदा फंस गया, ठीक है। तो क्या हुआ, फिर बोला कि मोटर में पैसा कमाओ। वैसे भी बोला गाड़ी लोग रूल कर रहे हैं, मारवाड़ी कर रहे हैं, ऐसा खराब लोग, हाँ ठीक है ना, रहते हैं हर कम्युनिटी में, आपको अच्छे बुरे मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, मैंने और 50,000 डाले, 1 लाख हो गए, ठीक है ना। फिर उसने ट्रेड किया, कभी 15,000 प्रॉफिट चलता है, कभी 10,000 चलता है। एक तो ऊपर से वो हाई पेपर्स लगा के रखा हुआ था, ठीक है। फिर वो हो गया, मतलब चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, ऐसे करते करते उसने 75,000 के अराउंड मुझे प्रॉफिट करवा दिया, 1.5-2 महीने में। मैं काफ़ी खुश था, ठीक है ना, मैंने पैसे प्रॉफिट का विड्रॉ कर पा रही। फिर एक दिन क्या हुआ, मार्केट में धीरे धीरे वो कोविड का अभी सिलसिला चालू हो रहा था, 19 का एंड आ गया, कोविड का, ठीक है ना, 19 का एंड आ गया ऐसे। तो वो बोल रहा था कि मार्केट अभी थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, शमशुज भाई थोड़ा उस चीज़ रहेगा। मैंने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 1 लाख रखा हुआ है, तुम करो। फिर क्या हुआ, मेरा कुछ ज़रूरत पड़ गया था, मैंने क्या किया, मैंने डीमेट से पैसा विड्रॉ कर लिया। फिर उसने क्या किया, मुझसे मार्च में कांटेक्ट किया, अभी टाइम है भाई, इन्वेस्ट करो, जितना हो सके लगाओ पैसा, ठीक है, आपका पैसा मतलब 3 गुना 4 गुना होने वाला। तब कोविड का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना। मैंने जैसे तैसे कर कुछ पैसे अरेंज किए, 2 लाख रुपये मैंने डीमेट में डाला। बंदे ने 3 दिन में मेरा 2 लाख रुपया जीरो कर दिया। कोविड का माहौल है, दुनिया बंद है, ठीक है, हर जगह लॉकडाउन, किस दिन खोलेगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं है। लोग परेशान हैं, लोग मर रहे थे, दुनिया भर में वो चल रहा, ऊपर से मेरा पैसा चला गया। मुझे इतना दुख हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता। फिर मैंने उसको फ़ोन लगाया, फ़ोन लगाता हूँ तो बोलता है शमशुज भाई मुझे लगा मार्केट से गिर जाएगा, लेकिन ये साला क्यों चढ़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर अगर आप थोड़ा फाइल अरेंज करो, मैं भी कुछ अरेंज करता हूँ, फिर मैं आपको मतलब इसको रिकवर करके दे दूँगा। मैंने बोला भाई मुझे माफ़ कर,
इस लॉकडाउन में मैं अभी किसी के पास पैसा मुझे मिलने वाला नहीं है और कुछ मैं कर भी नहीं सकता हूँ बोल के मैंने फ़ोन रख दिया। अब उसको वो रहता है कहाँ, मैं रहता हूँ कहाँ, फ़ोन करूँगा तो कुछ फ़ायदा नहीं। मैंने सोचा ना अभी केस कर सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और सेबी का गाइडलाइन भी होता है आप किसी से टिप्स मत लो, कुछ वो मत करो। तो जो भी हो, फ्रॉड तो वो निकल गया। फिर उसी दिन से मैंने ठान लिया कि मुझे दूसरों का टिप्स नहीं लेना है, खुद से सीखना है, कुछ करना है। फिर मैंने एक यूट्यूबर मुझे मिला, एक ट्रेडर मिला जो कैंडल स्टिक्स कुछ वगैरह ऐसे थोड़ा सिखाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने एक अमाउंट सर्टेन अमाउंट पे किया। पे करने के बाद थोड़ा बहुत मुझे एक आइडिया आया, एक नॉलेज मिल गई, हाँ थोड़ा मुझे मिला। फिर मैंने क्या किया, ये सब ऑप्शन ट्रेडिंग इसमें नहीं घुसा, मैं चला गया इक्विटी पे, कैश मार्केट जो डायरेक्ट शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं उसमें करते हैं। फिर ट्राई किया, अब सेल्फ लर्निंग चल रहा है तो उसमें भी नुकसान होने लगा, ठीक है। फिर मैंने धीरे धीरे यूट्यूब देखना चालू किया, वीडियो देखने चालू किया। फिर एक अच्छा यूट्यूबर मुझे मिल गए जो अच्छे ट्रेडर थे, उनका मैंने वीडियो देखा। फिर से धीरे 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 मुझे प्राइस सेक्शन के बारे में नॉलेज होने लगा। तो प्राइस सेक्शन के बारे में जब नॉलेज होने लगा, फिर भी मैं एक नया था फील्ड में, मैंने क्या किया, नॉलेज में आके फिर से मैंने खुद से ऑप्शन ट्रेडिंग करना चालू कर दिया। तो ऐसे लॉस प्रॉफिट चलता गया। फिर देखता हूँ जो फंड में डालता हूँ वो 2 महीना 3 महीना 4 महीने के बाद फिर से वो ज़ीरो हो जाते हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये फील्ड में मुझे मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे कुछ देख लिया कुछ नहीं। फिर मैंने रात भर जागते रहा, चार्ट को देखने की कोशिश किया, एनालिसिस को करने लगा। फिर धीरे जब 2020 मतलब लास्ट एंड में आया, फिर धीरे से मैंने प्रॉफिट धीरे से मैं मतलब लॉस मिनिमाइज होने लग गया, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, उस बंदे ने मतलब मैंने जब ट्रेड किया था, उस बंदे ने जब मेरा 2 लाख रुपये नुकसान करवाया था, बाद में जब मैंने वो डिटेल्स निकाला तब देखा मतलब उसने क्या किया, वो सारे पैसे बैंक निफ्टी के उसने पुट में लगा दिए थे, ठीक है ना। उसका कोई रिस्क नहीं था, मतलब प्रीमियम डाउन हो रहे हैं, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि पैसा उसका नहीं था। वो तो प्रॉफिट में शेयरिंग था, लॉसेस में नहीं था। पैसा तो उसका क्लाइंट का गया, एक क्लाइंट चला गया फिर दूसरा आ जाए, ठीक है ना। तो मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। फिर धीरे इक्विटी में करना गया। इक्विटी में ऐसा हुआ, फिर मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपना खुद का कार बेच दिया, ठीक है। घर का कार था, मैंने जो कार मुझे अच्छे प्राइस मतलब मिलने वाला था, मैंने थोड़ा उससे सस्ते में बेच दिया। फिर उसमें क्या किया, मैंने 1,20,000 मैंने फंड में डाले, ठीक है। उससे मैंने ट्रेड किए, कैश में ट्रेड किए। 6 महीने मैंने कंटिन्यूस ट्रेड किया। आप बिलीव नहीं करोगे, 1,20,000 से मैंने 80,000 रुपया 6 महीने में कमा ली, जो कि मेरे कैपिटल का ऑलमोस्ट 60 से 80-70% मैंने गेन कर लिया। फिर मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया। फिर क्या हुआ, मेरे कुछ एक जब आप एक फील्ड में जाते हो तो आपके दोस्त भी बनते हैं, तो बाहर के दोस्त कुछ बने ट्रेडर। फिर उन्होंने बोला कि आप अच्छे लेवल्स देते हो, आपका एनालिसिस अच्छा रहता है, हमें थोड़ा सपोर्ट करो। एक एजुकेशनल के लिए एक आप ग्रुप बनाओ, ठीक है, जिसमें हम 4-5 बंदे रहेंगे, ठीक है ना। हम लोग अपने आप डिस्कस करेंगे, एक चार्ट शेयरिंग करेंगे, खुद से सीखेंगे हम लोग। तो हमने किया, तो उन्होंने मेरा एक नाम दे दिया था, स्विंग मास्टर। मतलब मैं जो ट्रेड करता था 4 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए लेता था, वो शेयर्स आप हो जाते थे, फिर हम प्रॉफिट बुक लेते थे। तो कोई भी बंदा बोलता था स्विंग मास्टर आज कुछ ट्रेड दे दो, तो मैंने कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक्स दिए थे उन लोगों को प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है ना, जो उनको 200 300 400 गुना भी उनको प्रॉफिट मिला। हालांकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट थोड़ा किया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनको रिटर्न अच्छा मिला, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, जब लोगों को आपको आपके लेवल से जब लोगों को पैसा मिलता है, लोग खुश होते हैं, तो एक अलग सा फीलिंग आता है। यहाँ वो तो एक अच्छा फीलिंग आता है कि नहीं चलो मैं कुछ सीख रहा हूँ और लोगों से मुझसे फ़ायदा हो रहा है। फिर जाके मैंने एक यूट्यूब चैनल चालू किया, उन्हीं लोगों ने मुझसे फोर्स किया कि तुम एक काम करो, धीरे धीरे एक एजुकेशन के लिए थोड़ा वीडियो डालो, ठीक है, ताकि लोगों को एक पता चले कि इस मार्केट में नुकसान नहीं होता है, प्रॉफिट भी होता है अगर कायदे से रखते हो। मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा था, या फिर मेरा ट्रेडिंग जर्नी शुरू अच्छे से हो रहा था। फिर एक इंसिडेंट हो गया मुझसे, मेरे इंसिडेंट लाइक मैं एक्चुअली मेरा थ्रोट पे थोड़ा प्रॉब्लम था। तो लोकल डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने बोला एक ग्लैंड टाइप कुछ हो गया यहाँ पे,
तो FNSC वगैरह से कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। तो मेरे मम्मी मुझे बोले कि यहाँ पे नहीं करना है, चलो हम तो इसे भी बाहर जाने वाले थे, मुंबई चले जाते हैं। वहाँ पे जाके टेस्ट करवा के पता चलता कि मुझे यहाँ पे एक्चुअली कुछ नहीं होता, सोनोग्राफी पे मेरा बायोप्सी टेस्ट हुआ और FNSC टेस्ट हुआ, वहाँ पे पता चलता कि मुझे थायराइड कैंसर हो गया। हालांकि जो कैंसर था वो इनिशियल स्टेज पे था, ठीक है ना। फिर एक ब्रेकडाउन आ गया, मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गया। अच्छा खासा वो था, यूट्यूब चैनल में सिर्फ ज़्यादा नहीं 100-200 सफ़े बने थे, वीडियोस सिर्फ डालना स्टार्ट किए थे। फिर मेंटली ब्रेकडाउन हो गया, फिर मैंने फिर से यूट्यूब चैनल बंद कर दिया, मतलब चालू मतलब और कोई वीडियो डालना बंद हो गया। फिर उसका 1 महीने बाद मैंने सर्जरी करवाए, सर्जरी भी अच्छा खासा सक्सेसफुल रहा। फिर घर पे आया, 2 महीना रेस्ट किया, 3 महीना रेस्ट किया, फिर ट्रेड लेने लगा, फिर से नुकसान होने लगे, क्योंकि दिमाग में आपका साइकोलॉजी अगर सही नहीं रहता है ना, और मेंटली ब्रेकडाउन हो गया, मुझे अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जब मैं चेकअप में चला गया, मेरा हर 1.5 महीने में मुंबई में मेरा चेकअप था, जहाँ रिव्यू करना पड़ता था मुझे। फिर मुझे डॉक्टर ने जब 4 महीना 5 महीना चला गया, डॉक्टर मुझे बोला कि आप खुद को नॉर्मल रखो, जैसे आपका ज़िंदगी तरह से रखो, आपका जो कैंसर था वो चला गया है, अभी बस आपको आना है, बस रिव्यू, बस एक चेकअप आपको चालू रखना है। मेंटली फिट रहना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोला है वो। तुम अगर मेंटली तुम अगर निगेटिविटी रखोगे तो तुमको कैंसर नहीं खाएगा, तुम्हारा खुद का दिमाग ही तुमको खा जाएगा। एग्जैक्टली। तो मैंने सोचा अरे हाँ बात तो सही है, मरना तो एक दिन सबको है, सबको है। तो फिर क्यों ये इतना इमोशनल होके, इतना रोज होके। एक राज कपूर साहब का एक डायलॉग है ना, जी दी शो मस्ट गो, जी ये चलना चाहिए, करना नहीं चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा, एक अकेला मैं कैंसर का पेशेंट नहीं हूँ, ऐसे हज़ारों लोग हैं हमारे इंडिया में। सब अपने मतलब अपना खुश रहो, मरना सबको एक दिन है, अपना सेहत का ख्याल रखिए, ठीक है ना। और जो आप जीना चाहते हो जिस तरीके से आप जियो, कैंसर से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ये एक बीमारी है, सबको एक दिन जाना है, तो हमको खुशी खुशी जाना है, दुखी होके नहीं जाना है। तो आते हैं अपना टॉपिक पे हम। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यूट्यूब चालू नहीं किया, फिर से मैंने मेहनत करना चालू कर दिया। फिर से मैंने रोज़ 4 घंटा 5 घंटा चार्ट देखना चालू किया, फिर से मैंने ट्रेडिंग किया, फिर फंड कुछ डाले, अच्छे खासे प्रॉफिट आने लगे, फिर से वो किया। फिर ग्रुप में सब मैंने बोले कि वेलकम बैक, आ गए हो, ठीक है ना, द स्विंग मास्टर, यस। तो उन्होंने फिर वो मेरे को बोला कि एक्चुअली मैं स्विंग मास्टर वो मैंने चेंज कर दिया था, जब से मैंने चैनल चालू किया था, तो मैंने एक चैनल का नाम रखा था ट्रेड सीक्रेट। मतलब सब मुझे बोलते थे कि ये क्या सीक्रेट है तेरा, मतलब तू इतना जल्दी मतलब सीख गया, इतना जल्दी कोई कर नहीं सकता, मतलब कम करते हैं लोग, ठीक है ना। मैंने बोला ये ऊपर वाला का है, मैंने थोड़ी ना, मैंने बस मेहनत की है कि नहीं। फिर भी इतना प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं रहा, लेकिन मुझे क्या लगा कि चलो मैं जो ज़्यादा नुकसान करता था, अब वो नुकसान मुझे नहीं हो रहे हैं, भले ही मुझे प्रॉफिट कम मिल रहे हैं, नुकसान तो नहीं हो रहा ना, मुझे नुकसान नहीं हो रहे। तो मेन तो वही होता है ना कि देखिए स्टॉक मार्केट ऐसा एक समुद्र है ना, पहले इसमें आपको सर्वाइव करना सीखना पड़ेगा। ये इतना बड़ा समुद्र है, दरिया है, ठीक है ना, समुद्र इतना बड़ा है कि आप मतलब पैसा अगर बाल्टी से भी लाते हो तो कम पड़ता है, और उसी समुद्र में लोग डूब के भी मरते हैं। तो अभी सर्वाइव करना सीखें, अभी बहुत आगे जाना है, बहुत सीखने को भी बहुत सीखना है, खुद को भी बहुत सीखना है। तो जो भी हो, तो मैंने चालू किया, फिर से चालू करने के बाद धीरे धीरे फिर यूट्यूब का अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1 ही महीना हुआ है, मैंने फिर से शॉर्ट्स डालने को चालू किए। क्योंकि अभी क्या होता है ना कि अभी बहुत सारी चीज़ें गलत हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में, बहुत सारी चीज़ें गलत हो रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। काफ़ी फेक यूट्यूबर्स भी है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बच्चों इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये हाल ही एक बंदा था मोहम्मद नासिर, जिनको सेबी ने अभी 17 करोड़ का फाइन लगाया है, 17.80 लाख का फाइन लगाया है। उनका एक चैनल था बाप ऑफ चार्ट, ठीक है ना। तो उनको सेबी ने लगाया कि उन्होंने क्या किया, मतलब गारंटेड रिटर्न लोगों को बोलने लगे, ठीक है ना, फेक उनको वो दिखाने लगे, मतलब PNL दिखाते थे एडिट करके, जो भी हो, मतलब उनका एक तरीका था, उससे लोग फंस जाते। ऐसे काफ़ी सारे हैं, नाम मेंशन नहीं करूँगा, बड़े बड़े
भारतीय लोग हैं जिनका अभी हाल ही में, अगर आप ट्विटर में जुड़े हुए होंगे, मतलब ट्रेडिंग रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड अगर बंदों से जुड़े रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा एक गैंग निकल गया है कि जो सिर्फ एक्सपोज करते हैं लोगों को, ठीक है ना, लेकिन वो पब्लिक के लिए कर रहे हैं। जो हमारे जो मतलब आपका निर्दोष जो लोग रिटेलर होते हैं, हम लोग तो रिटेलर है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कितना शेयर ले लेंगे, लाख रुपया क्या, 2 लाख 4 लाख, इससे ज़्यादा हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। आप ऑप्शन में कितना फंड डाल देंगे, 20 लाख 50 लाख करोड़, वो भी आप रिटेलर में भी काउंट हो गई, रिटेलर में। बड़े लोग क्या करते हैं, ये लोग ट्रैप कर देते हैं। सो शमशुद भाई, आप कमा कितना रहो ये पहले बताइए। देखिए, कमाई मैटर नहीं करता है। आप मुझे पूछो कि आपका ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो आप कितना कर रहे हो, कि वो फिक्स नहीं रहता है कि आप कितना कमा रहे हो। मेरा 2 to 3%, अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो 4% हो। अगर आपके पास स्किल रहते हैं ना, तो आप किसी महीने आप 10% भी कर सकते हो, 8% भी कर सकते हो। जैसे कि इस महीने मेरा अच्छा गया, मैंने मोर देन 10% मैंने अपने कैपिटल के हिसाब से मैंने कमा लिए, ठीक है ना। लेकिन वैसे आप अगर लास्ट मंथ में जाओगे तो मेरा ये 4% था, उसके पिछले महीने जाओगे तो 1% था, ठीक है ना। तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मान लो एवरेज 3% कमाते हो हर महीने में, आपका साल में कितना होता है, 36%। 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है भाई। डबल होना है। अगर आप 5 लाख रुपए लगाते हो 10 लाख हो जाते हैं। ऐसा आप लीगल कोई भी बिजनेस आपको बताओ, मेरे को दिखाओ, 2 साल 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को लगता है जैसे कि रिटेल ट्रेडर जो होते हैं ना, वो ग्रीड ज़्यादा रहता है उनका, लालच बुरी बात। वो क्या करते हैं ना, 1 लाख रुपए लेके आते हैं, वो ऑप्शन बाइंग में लगा देते हैं, पैसे मतलब लगा देते हैं ऑप्शन बाइंग सेलिंग। वो आप मेरे चैनल पे जाएंगे, ठीक है ना, तब आपको पता चलेगा क्या है। अभी व्यूअर्स को उतना पता नहीं चलेगा कि बाइंग क्या होता है, सेलिंग क्या होता है, कन्फ्यूज है। हाँ, वो कंफ्यूज रहेंगे। जो भी हो, मतलब उनको चाहिए हमने 20,000 इन्वेस्ट किया, हमको भाई शाम को 3,000 4,000 5,000 प्रॉफिट दे दो, या फिर 20,000 लगाए हमको 10,000 रुपया चाहिए। एक एक्सपायरी होता है हर थर्सडे को, अच्छा, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में होता है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, आपको हीरो जीरो कॉल देते हैं, इसको हीरो जीरो बोलते हैं, 0 to 0 या फिर 0 to 0 लिखते हैं। मतलब आप 10 रुपये का प्रीमियम लोगे, वो सो जाएगा, पता जाएगा। लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता है, ये लोग एनालिसिस नहीं करते हैं। हर एक्सपायरी में मार्केट मोमेंटम नहीं करता है इधर से, चाहे अपसाइड हो डाउन साइड हो। लोग क्या करते हैं, वहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है। 10 रुपये आकर निफ्टी का एक लॉट 50 रुपया होता है, तो 10 रुपये का प्रीमियम होता है तो 500 रुपये होता है। बंदा क्या करता है, 1000 क्वांटिटी ले लेता है, उसको पता नहीं है कि वो 10 रुपये जीरो हो जाएगा तो उसका सारा पैसा चला जाएगा। वो उस लालच में रहता है, 10 रुपये का अगर 20 रुपये चला गया मुझे 3 गुना मिल गया, 40 रुपये में चला गया तो मुझे 4 गुना मिल गया, और ये करके और उसी लालच पे पैसा गवा देते। सो शमशुद भाई, ये तो रहा आपका जर्नी का बात, कैसे आप स्टॉक मार्केट पे आए और कैसे आप कमा रहे हो। सो आज हम लोग का वीडियो बनाने का सेकंड मोटिव यही है कि काफ़ी ऐसे लोग, कि काफ़ी यूथ लोग जो है, सिर्फ यूथ ही नहीं, मिडिल एज के लोग जो 30-35 के राउंड हैं, जो 30-40 के राउंड हैं, वो मतलब इन चीज़ों में मतलब बिना जाने मतलब अपना पैसा इन्वेस्ट कर लेते, इन्वेस्ट करने के बाद फंस जाते, पैसा डूब जाता। तो आप उन व्यूअर्स को बताइए, या जो स्टॉक मार्केट पे मतलब घुसना चाहते हैं, तो इन चीज़ों से मतलब कैसे बचे और कैसे अपना माइंडसेट बनाए और कैसे सीखना चाहिए स्टॉक मार्केट, वो कुछ बताइए यार। जी जरूर। सबसे पहले चीज़ें देखिए, स्टॉक मार्केट में आप घुसना है तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ट्रेडर बनना चाहते हो या फिर इन्वेस्टर बनना चाहते हो। अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो इन्वेस्टर के भी 3-4 तरीके होते हैं। अच्छा, सबसे ट्रेडर क्या होता है, इन्वेस्टर क्या होता है? इन्वेस्टर क्या होता है, वो इन्वेस्ट करके भूल जाता है, ठीक है ना। वो एक अपना फंडामेंटल किसी कंपनी का, मान लो आप एक रिलायंस कंपनी मान लो, ठीक है ना, वो रिलायंस का वो एनालिसिस करेगा, उसका फाइनेंशियल देखेगा, उसका 10 ईयर्स या हो 3 ईयर्स हो, या फिर प्रॉफिट लॉस देखेगा, ठीक है ना, उसका कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं क्या अभी, या फिर इसका डेट क्या है, वो सब देखेगा। और फिर उसको लगेगा कि वो सस्ते में लगेगा तो उसके लिए अच्छा है, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए लॉन्ग टर्म, ठीक है ना, ले लेता है। दूसरे तरह के इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि वो लोग क्या होता है, फंडामेंटल भी देखते हैं और टेक्निकल भी देखते हैं। वो सिर्फ फंडामेंटल पे नहीं लेते, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट का और एक तरीका होता है, जैसे कि मान लो आप एक सर्विसमैन, प्राइवेट जॉब करते हो या फिर गवर्नमेंट जॉब करते हो, लेकिन आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप क्या करते हो, मान लो आपका सैलरी है 10,000 या फिर 20,000 मान लो, आपको लगा कि मैं तो 20,000 अगर इन्वेस्ट ही कर दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या, तो एक SIP होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट है। तो क्या करता है, आप मान लो 1,000 रुपया करके उसमें इन्वेस्ट करो, लाइक म्यूचुअल फंड बोल सकते हो, ETF बोल सकते हो,
या फिर किसी भी स्टॉक, ठीक है ना। आप मान लो आपने भारतीय एयरटेल अभी कुछ 900 रुपये में चल रहा है, एक शेयर आप ले सकते हो। या फिर लार्ज कैप, जैसे कि म्यूचुअल फंड आपने बताया, लार्ज कैप फंड होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि नहीं इस म्यूचुअल फंड में मुझे करने से मुझे फ़ायदा अच्छा मिलेगा, उसमें लिखा होता है कि CGR कितना रहता है, मतलब 10% 12% एक एक्सपेक्टेड रहता है, ठीक है ना, उस हिसाब से करो। ट्रेडर का क्या होता है? ट्रेडर मतलब एक बिजनेस है। जैसे कि मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं हमेशा ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह से देखता हूँ, ठीक है ना। हालांकि मुझे मेरा मेरा जो प्राइमरी बिजनेस है वो अलग है, ठीक है, वो मैं करता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग मेरा एक पैशन है, ठीक है ना। मतलब आपका एक स्पेसिफिक एक अर्निंग सोर्स है, अर्निंग सोर्स। तभी जाके आप और मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा, अगर कोई भी स्टॉक मार्केट नया है, फ्रेशर है, तो सबसे पहले आप अपना इनकम का जो भी होता है 6 महीने का या फिर 1 साल का खर्चा निकाल के फिर ट्रेडिंग में आओ, क्योंकि आप इस फील्ड में नए हो, आपको पता ही नहीं है मार्केट में क्या होता है। आप 2-3 कैंडल देख लीजिए ग्रीन, आपको लगता है कि यहाँ पे बाइंग कर लेंगे तो पैसा बन जाएगा, फिर देखते हो आप जब लेते हो गिर जाता है। और जो सबसे भाई, और जो लोग फोन करके जो पकाते हैं उनके बारे में बोलिए, जो फोन करके बोलते हैं ना आप, ये क्या होता है ना, ये मेरे पास भी बहुत सारे मेरे पास तो कम से 1-2 बार मेरे पास भी आते हैं, 2-3 फ़ोन आते हैं। अभी फ़ोन नहीं आते हैं क्योंकि जब मैं बोलता हूँ ना कि आप मुझे थोड़ा ये बताओ, उसका टेक्निकल थोड़ा बता के बोलो कि अभी इसको होल्ड करना चाहिए या फिर बेचना चाहिए या फिर इसको खरीदना चाहिए, तो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि ये टेक्निकल का काम है, बोल के फ़ोन रख देते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये बोलना चाहूँगा रिटेल ट्रेडर्स को कि सबसे पहले आप सीखो रिटेल, आप पहले टेक्निकल सीखो, मतलब चार्ट ट्रेडिंग सीखो। चार्ट आपको खुद बता देगा आपको बाय करना है या सेल करना है, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं ना, टिप्स लेते हैं, जैसे कि आप बोल रहे हो ना कि फ़ोन करेंगे, सर मैं फलाना कंसल्टेंसी से बात कर रहा हूँ, हमारे इस इतने क्लाइंट ने 50,000 कमा लिए हैं, 50,000 इन्वेस्ट करके, या फिर XYZ अमाउंट दे के XYZ प्रॉफिट कमा लिए। लोग सोचते हैं ठीक है सर, मैं ऐसे भी हैं 1 महीने आपको फ्री सर्विस देंगे। अब यहाँ में माजरा क्या है, आप सोचो कि क्या करें, 1 महीने फ्री सर्विस देते हैं तो ये लोग जेन्युइन है। ये लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लो ये एक शेयर है, ये एक शेयर है, ठीक है ना, तो ये बोलेंगे 10 लोगों को बोलेंगे इसको बाय करो, और 10 लोगों को बोलेंगे इसको सेल करो। अब जो बाय करेंगे, मार्केट तो किसी एक तरफ जाएगा, किसी एक तरफ तो जाने वाला है, ठीक है ना, या फिर कोई भी पर्टिकुलर शेयर एक तरफ जाने वाला है। जो ऊपर चढ़ गया उनको तो मिल गया पैसा, नहीं चढ़ा उसमें से 5 या 7 बंदे रहेंगे, नहीं कब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे आएगा, फिर बोलेंगे ले लो उसका कॉल, ले लो उसका पुट ले लो, या फिर इसको बाय करो या फिर इसको सेल करो। तो क्या होता है ना, इसी तरह से क्या होता है, वो लोग अगर 70% या 60% भी दिखाते हैं ना, तो बोलेंगे सर ये तो स्टॉक मार्केट है, 100% कोई भी सेटअप नहीं रहता है, लेकिन आपको तो आपने तो कमाया है ना, और जिनका नहीं कमाया तो ब्लॉक कर दिए, खत्म। और इंडिया में आप देख लो, किसी भी चीज़ों में कहीं भी आप देखोगे, बाहर में लोग एक सपोरा आता है, कुछ भी आता है, लोग भीड़ लगाते हैं, सही है कि नहीं। तो लगता है जैसे JCB की खुदाई कुछ भी हो रहा है। तो यहाँ पे भी इसमें वैसे हैं, जिसने बोल दिया कि इसको मिल गया, सपोज आपने बताया मेरे को, मैं तो कमा रहा हूँ 5,000 7,000, ठीक है, आपका दोस्त है बोला कमा रहा हूँ, मैं मेरा भी लगा देना, मैं इसी लालच आ जाता है, लालच है, ठीक है ना। इंडियन में आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ पूरे इंडिया में 2% लोग ट्रेड करते हैं, या फिर 3% लोग हो गए, वैस अमेरिका में 80 to 90% लोग ट्रेडिंग में ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, लोग लालची बन जाते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, सबको चाहिए शॉर्टकट में पैसा, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। यस, ये लोग अपना मनी मैनेजमेंट पता नहीं, उनको रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं है, इसीलिए सीखना चाहिए। सीखने के लिए क्या है, सबसे पहले आपका साइकोलॉजी, इमोशंस। यहाँ पे लोग लॉस क्यों करते हैं, इमोशंस में रहते हैं। मान लो आपने 100 रुपये में एक शेयर रह जाए किसी भी XYZ कंपनी का, आपका टारगेट था ये मैं 150 रुपये में बेचूंगा, हालांकि आप जिस दिन से खरीदे वो नीचे चढ़ता गया है, ठीक है ना। आप ये 100 वाला शेयर आपका 80 में चला गया, आपने और खरीद लिया, पहले 10 खरीदे थे और 10 खरीद लिया, आपको लगा कि 90 पे आ गया, एवरेज हो गया, फिर ये 60 चला गया, अरे ये तो अच्छा शेयर है, 60 पे फिर से ले लेता हूँ, ठीक है ना। ऐसे करते करते क्या करोगे, आप अपना पैसा ज़्यादा, वो आपका मनी मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि ये शेयर 200 से 100 आया था, मैंने खरीदा, आप और कितना गिर जाएगा। अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग पता होता ना, तो आप SL लगा कर रखते थे, फिर आप दूसरा स्टॉक देखते। तो आपको सबसे पहले आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको जानना चाहिए। अरे भाई मेरे पास 10 रुपया है, पहले मुझे ये जानना चाहिए 10 रुपया से मैं नुकसान कितना रुपये का ले सकता हूँ। 10 रुपये का अगर मैंने
मान लो 3 रुपये ले लिया, महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन रहता है, 3 ट्रेडिंग सेशन में तब खत्म हो गया पैसा, बाकी पैसा कहाँ है? सीखने के लिए पैसा कहाँ है? फिर आप क्या करोगे? दूसरे से उधारी लोगे, है कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा यूथ तो यही करते हैं, पहले 20,000 रुपया खुद मम्मी पापा से ले लेते हैं, या फिर सैलरी से ले लेते हैं, या फिर लोन ले लेते हैं। फिर क्या हुआ? पैसा चला गया, भाई ये दे दो, मेरे को 20,000 दे दे, मैं तेरे को नेक्स्ट महीने लौटा दूंगा। फिर आप आए दिनों में आपको आर्टिकल मिलेंगे, आप ढूंढ लो, आप या फिर गूगल पर सर्च करो, ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। मैंने लास्ट ईयर मैंने खुद देखा है, ट्विटर पे एक बंदे ने फोटो डाल रहा है, मतलब उसका 1.36 करोड़, वो मतलब पैसा बाजार से मार्केट से उठा लिया था। उसके बाद उसके पास कुछ नहीं था, मतलब उसको कुछ रास्ता नहीं दिखाई दिया। तो भाई ऐसे नौबत मत आने दो, सीख लो। इतना साल तुमने ऐसे गवा नहीं, 6 महीना सीखने में लगा दो, फिर 6 महीना आप बैक टेस्टिंग करो। आज अगर आप यहाँ पे बैठे हो, आपने कॉलेज किए, आपने स्कूलिंग किए, कॉलेज किया है, यूनिवर्सिटी किया है, या फिर जॉब किए, एक स्टेप बाय स्टेप हुआ है। यहाँ पे लोग आते हैं, पैसा लेके आते हैं, आके भूल जाते हैं, कोई नॉलेज नहीं लेना है। किसी ने बोल दिया, फलाना ने बोल दिया, ये बोल दिया कि ये ले लो, वे चढ़ जाएगा। प्रॉफिट सबसे ज़्यादा ब्रोकर को होता है। आप जिस अकाउंट में आप ट्रेड करते हो ना, उसी का ही फायदा होता है। सो आपको क्या है कि आपको हर्षद मेहता तो बिल्कुल नहीं बनना, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पूरा जानना चाहिए, पूरा नॉलेज लीजिए। नॉलेज लेने के बाद आप स्टॉक मार्केट पे घुसिए। और as you know, there are many platforms available in the Google so that you can gain your knowledge of stock marketing. और नहीं तो आप शमसुद भाई से भी सीख पाएंगे। As you know, he has a YouTube channel. तो शमसुद भाई, आपका YouTube चैनल के बारे में थोड़ा बताइए। तो मेरा चैनल का एक्चुअली नाम है ट्रेड सीक्रेट, तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो मिल जाएगा। और मेरा इस चैनल का एक्चुअली मेन मोटिव ये है अवेयरनेस। जो आजकल जो आपको मैंने पहले भी बताया कि स्कैम होते रहते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल मैंने ये ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 20-25 दिन ही हुआ है, इसको मैंने फिर से रिस्टार्ट किया है। और अभी फ़िलहाल थोड़ा शॉर्ट्स डाल रहे हैं, अभी आगे से हम लोग एजुकेशनल वीडियो डालेंगे। और हम लाइव मार्केट पे आएंगे। लाइव मार्केट में हम बताएंगे लोगों को किस तरह से एजुकेशन देंगे, किस तरह से आपको ख़रीदना है या फिर बेचना है या फिर कुछ करना है, वो आपको लाइव मिल जाएगा, जो कि हम लोग मंडे या ट्यूसडे से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और मैं ऑफलाइन क्लासेस भी करवाता हूँ। As you know guys, we are from बराकवली। तो जो बराकवली का जो व्यूअर्स है, अगर आपको ऑफलाइन भी क्लास करना है तो आप इससे आप कांटेक्ट कर पाएंगे। एज यू नो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा इनके चैनल के बारे में और इनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स के बारे में। तो नवंबर से मेरा बैच भी स्टार्ट हो रहा है, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन हम लोग चालू करेंगे जनवरी से, जहाँ पे हम एकदम मिनिमम प्राइस, जिससे कोई भी एक गरीब बच्चा भी हो या फिर होते हैं ना आजकल, तो हम लोगों का लोअर क्लास भी हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास हैं, सब एफोर्ड कर सकेंगे। उस हिसाब से हम लोग चालू करने वाले हैं, जहाँ पे मैं हर वीक आके प्राइस सेक्शन के बारे में, चार्ट ट्रेडिंग के बारे में सिखाऊंगा और कोशिश करूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, क्योंकि मार्केट में अभी लोग बहुत सारे स्कैम कर रहे हैं। और मैं भी जानता हूँ, अगर मैं चैनल पे कुछ पोस्ट करता हूँ, अगर किसी को भी कुछ क्वालिफिकेशन होता है, उससे वो डायरेक्टली उसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी को PNL चाहिए मेरा, मैं दिखा सकता हूँ, वेरीफाइड PNL दिखाऊंगा मैं, उसमें वो कोई वो नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हर प्लेटफॉर्म में आपको अच्छे बड़े लोग मिल जाते हैं, है कि नहीं। तो इस प्लेटफॉर्म में भी अच्छे भी हैं, अच्छे आपको यूट्यूबर मिल जाएंगे। लेकिन व्यूअर्स को मैं एक चीज़ बताऊँगा, आप इन्फ्लुएंसर से ट्रेडिंग के बारे में मत सीखो। तो ट्रेडर होते हैं, रियल ट्रेडर होते हैं, उनसे से आपको सीखना चाहिए, जो ट्रेडिंग करेंगे, जो आपको दिखाएंगे चार्ट पे, आपको चार्ट एनालिसिस करके बताएंगे। जो चार्ट एनालिसिस करने के बाद वो आपको प्रॉफिट्स शेयर करेंगे, या फिर आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली जो PNL आपको दिखाएंगे, उसी से आपको पता चलेगा कि ये लोग रियल है। नहीं तो इस प्लेटफॉर्म में आपको ज़्यादा से ज़्यादा धोखा ही मिलेगा। सो शमसुद भाई, थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर शो, और थैंक्स आपका एक्सपीरियंस बताने के लिए। और हम दुआ करते हैं, हम सब व्यूअर्स दुआ करते हैं, आपका जो बीमारी हो आपका जड़ से ख़त्म हो जाए और आप सबको सिखाए, पूरे दुनिया को सिखाए आपके। थैंक यू वेरी मच, आपका ट्रेडिंग सीक्रेट आपका। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया और इतना सम्मान दिया आपने मेरे को। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके लोगों से मैं कनेक्ट हो पाऊँ
और लोगों को मैं सिखा सकूँ। जितना मुझसे होगा, मेरा नॉलेज जितना है मैं उतना ही कर सकूँगा। तो चलिए, ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर शो एंड गाइज प्लीज़, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आपको शेयर करना है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमें अपकमिंग वीडियोस किस चीज़ के बारे में बात करें, किस चीज़ का टॉपिक लेके आए।